कालू कौवा और टुन्नू चिड़ा दोनों एक साथ काम पे जाते थे। वो पूरा दिन बांस की कटाई करते और शाम को उन्हें बाजार में बेच देते। ऐसे उनके परिवार का गुजारा होता। कालू कौवे, अब बंद भी कर दो कटाई। बांस का ढेर तो लगा लिया तुमने, अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। जल्दी करो, बाजार के लिए भी देर हो रही है। हाँ, बस हो गया, चलो जल्दी चलते हैं। फिर वो दोनों अपने अपने गट्ठर उठाते हैं और बाजार में बेचने चले जाते हैं। मर गया, आज वजन कुछ ज्यादा ही हो गया। व्यापारी सेठ जी, जल्दी करो। आप अपने बांस वापस ले जाएं। मैं अब बांस नहीं खरीद सकता। लेकिन क्यों व्यापारी सेठ जी? मैं 1 महीना जंगल से बाहर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तभी बांस खरीदूंगा। एक तो आज वजन ज्यादा, ऊपर से घर भी लेके जाना पड़ेगा। आज तो मैं वजन ढोते ढोते मर जाऊंगा। अब लेके तो जाना पड़ेगा, दिन भर की मेहनत की है, यूं ही तो नहीं फेंक सकते। ऐसे वो दोनों बांस लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ये क्या टुन्नू जी, आप बांस बेचने की बजाय घर ले आए, क्यों? रानो, बांस का व्यापारी सेठ 1 महीने के लिए कहीं दूर जा रहा है, इसलिए वो हमसे बांस नहीं खरीदेगा। 1 महीना? ये तो बहुत ज्यादा है, हमारा गुजारा कैसे होगा? अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब सेठ आएगा तभी कमाई होगी। टुन्नू जी, थोड़े बहुत पैसे मैंने जमा किए हैं, हम उन्हीं से महीने का खर्चा चला लेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस तरह से दोनों परिवार अपने बचे कुचे पैसों से गुजारा करने लगे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुन्नू चिड़ा अपना कुल्हाड़ा उठाता है। टुन्नू जी, आप कहाँ जा रहे हो? बांस तो बेच नहीं सकते, फिर कहाँ कुल्हाड़ा लेकर चल दिए? रानो, घर में बैठे बैठे मेरा जी नहीं लगता, दिल करता है कुछ काम करूं, इसीलिए बांस काटने जा रहा हूं। जब सेठ आ जाएगा तो बेच दूंगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है, और वैसे भी महीना पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। फिर टुन्नू बांस के जंगल चला जाता है। शाम हो जाती है। वो एक और बांस का गट्ठर लेकर घर आता है। ऐसे टुन्नू ने ढेर सारे बांसों के गट्ठर जमा कर लिए थे। चलो टुन्नू, आज 1 महीना हो गया, सेठ व्यापारी आ गया होगा, हम बांस काटने चलते हैं। कालू, तुम ही जाओ बांस काटने, खाली दिनों में मैंने तो ढेर सारे बांस काट लिए, पहले मैं इन्हें बेच दूं, फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। टुन्नू चिड़े के ढेर सारे बांस देखकर कालू कौवा चिढ़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, इस टुन्नू के पास तो ढेर सारे बांस हैं, इन्हें बेचकर पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, और मुझे पहले बांस काटने जाना पड़ेगा, तब जाकर 4 पैसे मिलेंगे। कालू क्या सोचने लगे, बांस काटने नहीं जाना? हाँ, मैं जाता हूँ, तुम आ जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुन्नू जी, बांस बहुत ज्यादा है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, अकेले आप कब तक बांस ले जाएंगे? ऐसे वो दोनों पति पत्नी अपने सिरों पर बांस रखकर घर से निकल जाते हैं। व्यापारी सेठ जी, मैं बांस ले आया हूँ, घर पे और भी बांस हैं, जल्दी जल्दी खरीद लो। टुन्नू, अब मैंने दूसरा व्यापार खोल लिया, इस बांस के काम में मुझे ज्यादा मुनाफा नहीं होता, इसलिए मैंने बांस का व्यापार बंद कर दिया। क्या कहा? व्यापार बंद कर रहे हो? लेकिन हमारा गुजारा तो बांस बेचकर ही होता था, अब क्या होगा? अरे, मुझे क्या पता, जैसे मैंने दूसरा काम किया वैसे तुम भी कर लो, और वैसे भी अब इस जंगल में कोई बांस नहीं खरीदता।
व्यापारी सेठ की ऐसी बातें सुनकर दोनों पति पत्नी चिंता में पड़ जाते हैं। वो अपने बांसों को लेकर वापस लौटते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कालू कौवा मिल जाता है। ये क्या टुन्नू, तुम बांसों को लेकर घर क्यों जा रहे हो? कालू भैया, आप भी ये बांस लेकर घर लौट जाएं, क्योंकि व्यापारी सेठ ने बांस खरीदने का व्यापार बंद कर दिया है। कालू कौवा अपने बांस को नीचे फेंक देता है। वो तो दुखी होने की बजाय हंस रहा था। मेरे तो ये थोड़े से ही बांस थे, लेकिन टुन्नू तेरे घर में तो बांस का ढेर लगा पड़ा है। अब क्या होगा? तेरी सारी मेहनत बेकार गई। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रानो जी, अब तुम भी ये बांस फेंक दो। अब इनका क्या काम? नहीं टुन्नू जी, घर में ढेर सारे बांस हैं। आपने बड़ी मेहनत से काटे हैं। मैं आपकी मेहनत ऐसे नहीं फेंक सकती। मेरा दिल कभी नहीं मानेगा। ठीक है, मत फेंको, ता उम्र घर में ही रखो वो बांस। मैं तो चला कोई काम ढूंढने। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। लेकिन रानो चिड़िया बांसों को लेकर घर चली आती है। वो दिन भर चिंता करती है। तभी शाम को हार थक के टुन्नू चिड़ा घर आता है। मुझे कोई काम नहीं मिला, पूरा जंगल छान मारा। अब पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। टुन्नू जी, मैंने एक नया काम करने का सोचा है। अगर वो काम आपको पसंद आए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। जल्दी बताओ, क्या सोचा है तुमने? टुन्नू जी, आप तो अच्छे से जानते हो मेरे हाथ का भोजन कितना स्वाद और अच्छा होता है। तो क्यों ना हम एक ढाबा खोलें, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा खाना पक्षियों को पसंद आएगा। लेकिन रानो जी, इस सब के लिए एक ढाबा भी होना चाहिए। हाँ, तो हमारे पास कितने सारे बांस हैं। हम उन बांसों से अपना ढाबा बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। मैं अभी से बांस का ढाबा बनाना शुरू करता हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने पति को भोजन देती है। भोजन खाकर वो दोनों रात को ही बांस का ढाबा बनाने लग जाते हैं और पूरी रात भर सोते भी नहीं। सुबह तक बांस का ढाबा बनकर तैयार हो जाता है। बांस का ढाबा तो बन गया। मैं बाजार जाकर कुछ सब्जी और बाकी का सामान ले आता हूँ। जल्द से जल्द हमें अपना काम शुरू करना है। ऐसे वो पूरी लगन से अपना काम करते हैं और ढाबा खोल लेते हैं। पक्षी उनके ढाबे में भोजन खाने आने लगे थे और उनका ढाबा अच्छा चलने लगता है। काम चोर निखट्टू कहीं के, पूरा पूरा दिन यूं ही निकाल देते हो। कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? मैं क्या करूं? रोज रोज तो काम की तलाश में जाता हूं। मुझे कोई काम नहीं मिलता तो मेरी क्या गलती? अपने दोस्त टुन्नू से ही कुछ सीख लो। उन्होंने ढाबा खोला है और खूब अच्छा कमाते हैं। ढाबा तो मैं आज के आज ही खोल लूं, लेकिन क्या तुम रानो जैसा स्वादिष्ट भोजन बना पाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। खाना बनाने में कौन से भेद पड़े जाते हैं। मैं उस रानो से भी ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बना दूंगी। आप ढाबा तो खोलें। फिर कालू गौरी भी रानो चिड़िया के पास में ढाबा खोल लेते हैं। लेकिन जो कोई भी पक्षी एक बार गौरी का खाना खाता, वो तो लौट कर दोबारा कभी नहीं आता, जिससे कालू बहुत परेशान था। कालू, सब पक्षी चिड़िया के ढाबे पर जाते हैं, हमारे ढाबे पे तो बस मक्खियाँ आती हैं। कुछ दिनों बाद ये मक्खियाँ भी नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ खाना है ही बेस्वाद। कालू, खाने में कोई नुक्स न निकालो। उन्होंने हमसे पहले ढाबा खोला था, इसीलिए सब पक्षी वहीं जाते हैं। अगर चिड़िया का ढाबा न हो तो हमारा ही ढाबा चलेगा। अगर ऐसी बात है तो उनका ढाबा मैं कल
से ही बंद करवा दूंगा। फिर कालू कौवा रात होते ही चिड़िया के ढाबे में जाता है और ढाबे को आग लगा के भाग जाता है। सुबह तक पूरा ढाबा जल के राख हो जाता है। ये क्या हो गया टुन्नू जी, हमारा बांस का ढाबा जल गया, अब क्या होगा? चुप हो जाओ रानो, चुप हो जाओ। मैं फिर से बांस का ढाबा बना दूंगा। हम अपने ढाबे का काम बंद नहीं करेंगे। बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट शाही पनीर लगा दो। कालू कौवा मिट्ठू तोते को शाही पनीर खिलाता है। मिट्ठू पनीर खाते ही बोलता है, चिड़िया जितना स्वाद नहीं है तुम्हारा खाना, लो अपने पैसे, इससे अच्छा तो मैं घर का ही खा लेता। ऐसे पैसे देकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। होरी की बच्ची, बहुत हो गया, पहले स्वाद खाना बनाना सीख लो, तब मुझसे कहना। आई बड़ी चिड़िया से ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाने। गोरी को तो बहुत बुरा लगता है, वो कुछ नहीं बोलती। इधर चिड़िया पति पत्नी ने फिर से अपना बांस का ढाबा बना लिया था और खुशी खुशी अपने ग्राहकों को खाना खिलाते। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दूसरों से जलने की बजाय अपने काम को बेहतर बनाएं और किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। आप